हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा 5 EMA, जो अपने सुभाषिश सर की वीडियो है। वीडियो को मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा कि कैसे क्या ट्रेड उसमें करते हैं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें एडवांस बता दूंगा, वो बेस्ट रहेगा एडवांस। आज तक जितना भी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने 1 साल तक 5 EMA से ट्रेड किया है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या उसमें गलती हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, और अपन कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बेस्ट मॉडिफिकेशन मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि उसकी बेसिक सेटिंग क्या रहेंगी 5 EMA की। तो 5 EMA बेसिकली अपन को मूविंग एवरेज चार्ट पे प्लॉट करना है। 5 EMA 5 EMA EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है एक्सपोनेंशियल। तो अपन को एक्सपोनेंशियल इसलिए लगाना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज रहता है वो कैंडल के साथ एकदम सट के चलता है, एकदम पास पास, एकदम पास पास, एकदम पास पास ऐसे चलता है। अब मेनली क्या रहता है, टच होकर चलता है ये उससे। तो इसकी स्ट्रेटजी ये है, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ क्या क्या रूल है इसके। तो इसका पहला रूल है कि इसको अगर आपको इंट्राडे में सेलिंग करनी है इस पर, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग करेंगे। 5 मिनट पर सेलिंग करेंगे। सेलिंग के लिए 5 मिनट से अगर आपको इसी पे बाइंग करनी है, आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब मैं ऑप्शन बायर्स के व्यू से बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर स्विच करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये दो सेटिंग्स रहेंगी। तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे अपन को ट्रेड लेनी है। तो इसको अलग कर देते हैं अपनी। जैसे कि अपनी एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी। अगर सेलिंग के लिए देखना है अपन तो क्या हुआ, ये जो मूविंग एवरेज है ऐसे टच होते जाएगा, टच होते जाएगा, टच होते जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है, इसने इस मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और इससे ऊपर निकल गई। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि ये अपने अलर्ट कैंडल है, ये वाली जो जिसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है 5 EMA को। तो ये अपनी अलर्ट कैंडल। अगर कोई भी अगली कैंडल इसके नीचे निकल जाती है तो अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। कोई भी कैंडल XYZ, कोई भी कैंडल हो, कैसे भी, ये वाली ग्रीन हो या कैश डोजी हो, कुछ भी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कुछ भी हो, अगर इसके नीचे के कोई भी कैंडल निकल जाती है तो अपने एंट्री वहीं एग्जीक्यूट हो जाती है, और इसके ऊपर ही का अपना एसएल हो जाता है। ये अपना एसएल है और ये नीचे अपनी एंट्री। तो ये सर ने इसलिए बताई थी क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सिंगल कैंडल पे अपना एसएल है तो बहुत छोटा एसएल है, और अगर स्टार्ट कर रहा हो तो आप एक क्वांटिटी से कम 6 महीने करिए इसको। 6 महीने एक क्वांटिटी। तो क्या रहेगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, कैसे मैं करूँगा। अगर आप इससे कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपना रेशियो रहता है 1:3। स्टार्ट करेंगे आप 1:3 आपको लेना ही है, और आगे चल के मैं बता दूंगा कि किस जगह पे आपको 1:3 लेना है और किस जगह पे नहीं लेना है। अभी तक मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा ऐसा इसका सेटअप है, क्या क्या इसकी सेटिंग रहेंगी, क्या करना है आपको। और आगे चल के मैं आपको वीडियो में आगे 1-2 वीडियो और आएंगी मेरी 5 EMA के ऊपर, जो मॉडिफाइड वाली रहेंगी, जो मैंने उसमें एडवांस, मतलब एडवांस जो कह सकते हो आप उसमें। तो अभी चलिए अपन इसको देख लेते हैं। और इस सबको डिलीट करके मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे रिसेंट कई चार्ट से अपन लेंगे, अपन को पहले नहीं देखना। अब मेनली ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो काम आती है रिवर्सल्स पे। 5 EMA का मेनली रहता है रिवर्सल पे। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज का दिन जो था वो भी ठीक ठाक था। मतलब अगर 5 EMA के हिसाब से अगर आप एंट्री लेते सुबह सुबह, तो ये अपन सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको प्लॉट कैसे करना है। इसको प्लॉट कैसे करना है EMA को, यहाँ पर जाना है आपको, जो भी आपका वो है, पहले कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये इंडिकेटर्स पे, इस पर आप सर्च करेंगे EMA, ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो डिफ़ॉल्ट में 9 रहेगा, तो इसको अपन 9 को 5 कर लेंगे, क्योंकि ये अपनी स्टडी 5 EMA है ये। अब जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये वाला जूम कर देता हूँ मैं चार्ट को। तो ये जैसे कि ये सब कैंडल ये दूर दूर बन रही थी, मतलब ये अलर्ट कैंडल थी, अपनी मूविंग एवरेज को जो टच नहीं कर रही वो अलर्ट है। और जैसे कि ये वाली कैंडल पे अपना क्या हुआ, ये अलर्ट कैंडल, ये सब अलर्ट थी लेकिन ये भी अलर्ट कैंडल थी, लेकिन इसने इसका लो तोड़ दिया। तो अपना एसएल समझ लो इस कैंडल पे हाइप हो जाएगा। अपन इसी पर नहीं रखेंगे, थोड़ा बफर रखेंगे, इसलिए अपन थोड़ा ऊपर ले लेंगे, क्या वो
सेल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इस टाइम, तो वो मार्केट के हिसाब से अपन को रिएक्ट करना है कि भाई कैसे कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट है तो भाई छोटे एसएल में भी काम हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा अपन को एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। एक कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही छोटा एसएल पे काम होता है। तो अपना स्टार्टिंग में अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भी आप इससे ट्रेड कर सकते हो। अगर सुबह आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होती तो चलो 1:2 1:3 तो नहीं मिला होता, लेकिन 1:1 तो ईजिली मिल गया होता यहीं तक, फिर शायद मेरे हिसाब से 1:2 यहाँ तक मिल गया होता। तो ऐसा है 1:3 अगर नहीं मिला तो फिर 1:2 मिल जाएगा। तो आपको मार्केट के हिसाब से ही टारगेट सेट करना है। ऐसा नहीं कि 1:3 अगर मैंने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया तो उसके हिसाब से नहीं, अपना दिमाग भी लगाना है आपको। तो उसके पहले दिन देख लेते, जैसे आज की 1:2 पे आपकी ख़त्म हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, अब जैसे अगले दिन और मेनली क्या रहता है जो अपन ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। तो रिवर्सल स्ट्रेटजी आपको देखना कि मार्केट में रिवर्सल कितने बजे हो जाते हैं। तो कभी भी आ सकते हैं, 11 बजे आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, और फिर 1 बजे आता है, फिर उसके बाद 2 बजे आता है। तो ये जो टाइम है, तो आपको ये जो टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी ये टाइम आएगा तो इन टाइमों पे ज़्यादा रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं कि बाइंग साइड भी और उसके साइड भी, सेलिंग साइड में। जैसे कि उसके पहले दिन जो इतनी खतरनाक सेलिंग आई थी तो अपन पहले वो देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें एसएल बहुत फ्रीक्वेंट हिट होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण। देखो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज चालू हुआ तो ये वाली कैंडल ने भी टच नहीं किया, ये भी सभी अलर्ट कैंडल थी। जैसे कि ये डोजी बनी, तो भाई डोजी के बाद अपन सेलिंग करना सोचेंगे कि सेलिंग करेंगे भाई, अगर डोजी बनी तो रिवर्सल हो सकता है। तो इसने क्या किया, एसएल हिट करती। चलो कोई बात नहीं, इतना सा एसएल था 10-15 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं रहती 10-15 पॉइंट में। अब नीचे अब अपना भाई, और इसमें एक और रूल है ऐड करना चाहूँगा, 3 ट्रेड पर डे लेनी है, 3 या 4 ले सकते हो बस। अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल है या इंपॉर्टेंट कोई दिन है तो 3 बार ऐसे लोड हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चौथी भी ले लेंगे अगर अपन को बहुत सही सिस्टम दिख रहा है तो। और उसके बाद देखते हैं फिर अपन, यहाँ कोई एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई लो नहीं टूटा, ये वाली कैंडल ने छोड़ी और लो टूट गया। छोटी सी कैंडल थी 5-10 पॉइंट, इसमें भी अपना ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये देख लीजिए, ये वाली इन्वर्टेड हैमर बनी, ट्राई करोगे आप सेल करने का, ये क्रॉस हल्की सी करी थी और फिर ऊपर आई। चलिए ठीक है, इसका भी अपन एसएल मारेंगे। तो अपने 3 एसएल हिट हो चुके हैं अभी सुबह से अपन देखे जाएँ तो। उसके बाद ये जो इधर सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, 15 मिनट पे देख रहे थे अपन, अब 5 मिनट पे देख लेते हैं। लगभग आप देखेंगे तो 3 अपने पास 3 एसएल अपने हिट हो चुके हैं अभी तक, 3-4 एसएल अपने हिट हो चुके हैं। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, इस लेवल पे आके अपन को ये भी देखना कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो अपन उसको पहले ही प्लॉट कर लेंगे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर से फिर ट्रैप करके आने लगा, रेजिस्टेंस के अगर अपन को ऊपर भी मिलता है, जैसे कि अभी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाके, पर यहाँ कहीं अपन को कैंडल मिली नेगेटिव, इन्वर्टेड हैमर मिली या कोई भी डोजी मिली, तो अगर ऐसे टाइम पे ही मिलता है तो बहुत अच्छा काम करता है रिवर्सल। क्योंकि रिवर्सल कब होते हैं, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो आता है ना मेन, उस पर ही रिवर्सल होते हैं। मेन रिवर्सल अगर ये सपोर्ट है और यहाँ से नीचे ये रेजिस्टेंस है, नीचे ऊपर जा रहा है, फिर उसको क्रॉस कर दिया, उसका तो ट्रैप करना है, तो ये क्रॉस करके अच्छी कैंडल से ये क्रॉस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये अगर ये इन्वर्टेड हैमर बन गई अपन को यहाँ, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। फिर इसके बाद से फिर अपन टारगेट अपने सेट करेंगे। यहाँ रिवर्सल अगर पकड़ लिया तो बहुत सिस्टम वाली बात होगी। जैसे यहाँ पर अगर पिछले देखा होगा तो 22,500 का राउंड लेवल था, राउंड लेवल भी तो रेजिस्टेंस ही है ना एक तरह से, तो ये 22,500 का राउंड लेवल था। तो अगर यहाँ पर आके अपन को इन्वर्टेड हैमर मिल रही, वो भी 2 बजे के करीब है, 2-2:30 बजे के करीब है, 2:40। तो अगर यहाँ पर कैंडल मिल रही तो अपन एक बार और ट्राई कर लेकिन भाई चलो चौथी बार भी ट्राई कर लेते, क्योंकि 5 में 10-10 रुपये के एसएल अगर बड़े एसएल अपन को मिल रहे हैं तो भाई, अगर बहुत जैसे कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, समझ लो ये इतनी बड़ी कैंडल मिल गई भाई, इसका एसएल थोड़ा रखेंगे अपन, इतने बेवकूफ़। अपन ऑप्शन बायर है तो अपने पास वैसे ही कैपिटल कम है, इसलिए अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और अपन ने इतना बड़ा एसएल रख लिया तो भाई 2-4 एसएल अगर घले तो अपना समझ लो कैपिटल ख़त्म, ट्रेडिंग ख़त्म। इसलिए जब भी छोटा एसएल मिलेंगे अपन जब भी काम करेंगे। और जैसे कि ये जो बीच में अपन को मिल रही थी कैंडल, चलो मार्केट कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है, वो तो कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से रिएक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा अगर जैसे कि आप कैंडल क्लोज का वेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है, कैंडल क्लोजिंग अगर वेट करोगे तो आप क्या, उसमें सेलिंग की जब कैंडल आती है तो बहुत फास्ट आती है, इसलिए आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं, आप डायरेक्ट ही घुसेंगे किसी भी ट्रेड में घुसेंगे तो इसके बाद देखते हैं अपन ब्रश। अब ब्रश से अपन देखते हैं ये जो कैंडल बनी थी 240 की, तो इसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए, ये नीचे सीधे आती गई धड़ाधड़, कोई पुल बैक नहीं, सीधे आप अगर ट्रेल भी करेंगे तो भी आपका एसएल नहीं उठेगा। उसके बाद ये सपोर्ट,
ये सपोर्ट टूट रहा है, अगर ये सपोर्ट टूट रहा है तो अगला टारगेट अपना कहाँ का होगा, इधर का होगा। इसके बीच में अपन को रुकना ही नहीं है भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सपोर्ट है ना, ये इसके बीच में ही रुकेगा यहाँ के यहाँ के, तो अपन इसके पहले तो निकलने नहीं वाले। अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ यहाँ तक आ गया, चलो यहाँ टाइम स्पेंड भी नहीं करा कि प्राइस एक्शन बना के नीचे आना, ही कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट फॉलो अप, टारगेट हिट और एग्जिट। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। तो भाई अगर मार्केट को देख के अगर कभी आप समझ रहे कि मैं प्रॉफिट में अगर मेरी ट्रेड चल रही है और आखिरी टाइम पे, तो भाई देख के ही होल्ड करना, मार्केट की कंडीशन देख के। अगर मार्केट भाई वन डे पे देखना रहता है मार्केट, अगर वॉलेटिलिटी है, साइडवेज मार्केट चल रहा है भाई, तो अपन को उसको होल्ड नहीं कर सकते, अगले दिन फिर गैप अप खुलेगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो भाई अपन उसको होल्ड कर सकते हैं कि क्या पता कल गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल के फिर नीचे आ सकता है, ऐसा सिस्टम है इसका। अपन और भी देख लेते हैं इसमें। अभी अपन सिर्फ सेलिंग की देख रहे हैं कि अपन को सेल कहाँ करना है। ये जैसे कि ये कितनी परफेक्ट एंट्री थी इधर भी, ये वाली इन्वर्टेड हैमर के साथ आपको एंट्री मिली इधर, ये वाली, ये एसएल रहेगा, कितने पॉइंट का रहेगा। जैसे कि निफ्टी देख रहे हैं आप, अगर स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ निफ्टी से ही करिए, निफ्टी ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर सकते, उसमें 2 4 500 कैंडल 5 मिनट पर कैंडल बनती है, तो इतना बड़ा एसएल अपन रखेंगे भी नहीं, बेवकूफ़ी होगा जो रखेगा इतना बड़ा एसएल, कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा है तो भाई अपन ट्रेड नहीं करेंगे, अपन को ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट चला जाएगा हाथ से। चलिए अब देखते हैं अपन, जैसे कि ये वाली ट्रेड आपको कितनी अच्छी मिली थी, 1:2 1:3 ईजिली मिल गया था। और अगर आप सोचते थे कि मैं भाई हूँ, अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इधर से फिर आप कल का उस दिन का गैप डाउन भी आप कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले दिन में जैसे कि ट्रेड अपन को नहीं मिली है, टच 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 करके जा रही थी, जैसे ये इधर मिली है, इन्वर्टेड हैमर मिला, आप ट्रेड करते पक्की बात है, लेकिन फिर ऐसे लोग कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग फिर उसको अलग कर देंगे उस दिन का। मतलब फ्रीक्वेंट इसमें ट्रेड मिलेंगी आपको, दिन की 3 4 ट्रेड ईजिली मिलेंगी। और इसमें मेन दिक्कत आती है माइंडसेट के, तो मैं इसका 5 EMA का माइंडसेट वाली वीडियो जो अगली एडवांस वाली रहेगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि क्या सिस्टम रहता है उसमें, कि माइंडसेट ऐसा दिमाग, अपन मार्केट में उठते हैं नए नए खिलाड़ी, तो उनको पता नहीं है ट्रेडर, अगर आप नए नए बने हो, अगर आप फील्ड में, तो आपको लगता है कि भाई मैं बाय करूँ कि सेल करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझको, तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे कि अभी सिर्फ अपन सेलिंग का देख रहे हो, तो अभी सेलिंग का देख लेंगे अगले। और जैसे कि ये सुबह मिली होगी तो भाई जिसने भी करी होगी, उसके बाद फिर उसका एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस दिन अपन देखेंगे, जैसे कि ये एक हद तक रेजिस्टेंस था ये और इधर ही क्लोजिंग भी थी, ठीक। तो इधर देखेंगे सब रेजिस्टेंस पर खास कर ध्यान रखना है, और नई भी है तो भी भाई अगर अपन ट्रेड ले रहे हैं तो अपन को वो ट्रेड तो लेनी पड़ेगी, भले उसमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, अगर अपना सेटअप बन रहा है तो अपन ट्रेड लेंगे। इस दिन का देख लेते हैं। अगर जैसे कि ये गैप अप हुआ, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनी, उसने एंट्री दी अपन को, क्योंकि भाई ये दूर थी, इसने अपना लो तोड़ा और ये नीचे आके ऐसे हिट करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हिट हो गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया 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 गया, इधर इन्वर्टेड हैमर बनी, अपन ने फिर से एंट्री ली, उसके बाद फिर नीचे आया थोड़ी देर, फिर ऊपर, फिर नीचे, प्राइस एक्शन भी बन गया, और अपन को यहाँ एंट्री भी है अपनी, अब एसएल भी नहीं हिट हुआ। और कभी भी आपको अगर ऐसे मिले, अपन अगर एंट्री ले रहे हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि इस कैंडल के 5 एक पॉइंट जो आपका प्रीमियम में रहेगा, इसमें नहीं, 5 पॉइंट तो बहुत इजीली चला जाएगा, जो आपका प्रीमियम में 5 पॉइंट रहेगा, 5 से 10 पॉइंट का आप बफर लेके चलना, नहीं तो ऐसा होंगे फटाफट इसमें हिट। इसमें ये भी है कि भाई एक सिंगल कैंडल पे अपन को एसएल मिल रहा है, तो इसमें छोटा एसएल भी अपन को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेड बहुत सारी मिलेंगी तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी तो हिट होती है, दिक्कत जाती है। लेकिन फिर इसके बाद अपना हिट नहीं हुआ, बफर भी नहीं गया, बफर तक भी नहीं गया, ओरिजिनल एसएल तक भी नहीं गया, उसके बाद हम लोग कितना प्यारा टारगेट मिला। अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, आप प्राइस एक्शन की मैं वीडियो लाऊंगा, अगर प्राइस एक्शन बन रहा है और अपना एंट्री में है और प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया उस दिन का, और फिर अपन को पता है ना कि कहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ तक आ सकता है, जहाँ से मार्केट खुला था वहाँ तक का अपना पहले टारगेट रहेगा, फिर टारगेट लिया, उसके बाद फिर अगर प्राइस एक्शन फिर पॉजिटिव बनाने लगा तो भाई अपन अपना ट्रेलिंग पर निकाल दिया। बैठना नहीं है कि 1:3 मिलेगा ना, बस उसके बाद फिर ट्रेलिंग पर निकालो, खटाखट ट्रेलिंग पर निकालो। और भी अपन इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि बैठे रहेंगे बड़े बड़े उसके लिए। तो यही देखना है, खासकर आप ध्यान रखिए कि रिवर्सल टाइमिंग कितनी रहती है, 12 से 2 के बीच में जब भी आपको ट्रेड मिले तो सिस्टम करिए। और अगर एम बन गया है, कुछ ऐसा बन गया है, तो ऐसा जैसे कि एम बन गया, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये एम बन रहा है, ये मार्केट ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, या तो इसकी थोड़ी ऊपर निकल जाएगा, या तो इसके
एम बनेगा तो ये थोड़ा नीचे से आ जाएगा, ये ऐसे तोड़ेगा। तो या तो अपन को 5 में इधर कोई कैंडल मिल जाए ऐसी, या इधर थोड़ा ऊपर बनने के बाद फिर डोजी मिल जाए। समझ लो ये एम भी बन रहा था, लेकिन फिर ये एम का विक ये टूटा, मतलब बुलिश कैंडल नहीं बनी एकदम वैसा परफेक्ट बनेगी तो भाई ये तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, एम बनेगा नहीं। अगर ये इधर कहीं अपन को मिल गई कैंडल और ये फिर ये टूट गया तो अपन को डबल कन्फर्मेशन होगा कि भाई अब हाँ ये ट्रेड मेरी चल सकती है, ऐसा भी होता है। चलिए अब 15 मिनट पर महीना अपन इसको देख लेते हैं कि अब बाइंग अगर अपन को करनी होगी इसी स्ट्रेटजी से, अगर अपन को बाय करना है तो कैसे करेंगे। अब एक सेकेंड, जैसे कि उसी टाइम का देख लेते हैं, अभी रिसेंट का ही देखेंगे अपन, ज़्यादा दूर का नहीं देखेंगे। जैसे कि ये मार्केट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मार्केट जब भी ये सपोर्ट तोड़ता अपना, ये जैसे कि इसका एक सपोर्ट ये था और ये एक नीचे सपोर्ट ये है, तो इसके बीच में, तो यहाँ से कभी भी कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये सपोर्ट ले सकता है तो अपन को अपनी उसमें पक्का अपन को ट्रेड मिलनी ही है, गारंटी बात है, गारंटीड बात है। अब इसमें देखिए कितनी प्यारी ट्रेड है, ये सपोर्ट पे ही अपन को ट्रेड मिल गई है। 15 मिनट में अपन ने चार्ट लगा लिया और अपन को सिर्फ बाइंग करनी है, इसमें सेलिंग का नहीं देखना है, इसमें सिर्फ अपन को बाइंग देखना है। सुबह से मार्केट खुला नीचे नीचे नहीं, फिर ये सपोर्ट आया, ये इधर, ये देखिए जूम कर देता हूँ आपको देखने में थोड़ा समझ आ जाएगा। ये देखिए ये कैंडल ने छोड़ दिया अपने 5 मूविंग एवरेज को, उससे पहले किसी भी कैंडल ने उसका हाई नहीं टूटा था। जैसे ही इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, अपनी एंट्री बन गई, नीचे अपन ने बफर लगा के इधर एसएल कर दिया। जैसे ही ऊपर निकली अपनी एंट्री, प्राइस एक्शन नीचे 1:3 ईजिली हिट। किसी ने बुक नहीं किया हो तो उसके बाद फिर 1:4 5 भी यहाँ तक मिल जाता ईजिली, अगर गैप अप में रह जाता। किस्मत, मतलब अगर कोई समझ के कर ले तो। लेकिन नए खिलाड़ी हो तो भाई आप कभी गैप मार्केट के एंड तक मत ले जाओ, उसी दिन निकाल दो। और अगर 3 बजे के आसपास आपको एंट्री मिल रही है तो मत लो, कोई बात नहीं है, अगले दिन अपन उसमें कर लेंगे, अगले दिन सेटअप कर लेंगे। भाई हट जाओ। तो अब 15 मिनट पे आपको बाइंग भी दिखा दी मैंने, और अगले दिन भी देख लेते हैं कुछ, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल बना ये 2:40 पे, ये भी 2:45 के आसपास ही बना है। इसका भी पिछला सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करा था, ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट था, तो इस पर आके 15 मिनट पे एक ये भी किया था, ये हैमर बनी। तो भाई अगर हैमर सपोर्ट बनेगी तो भाई बाय करेंगे, वो तो बात है ही, करेंगे ही। तो ये ऐसे हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हिट हो गया, फिर नीचे आया, फिर ये हल्की से हैमर तो नहीं बोलेंगे इतनी अच्छी, लेकिन फिर भी नीचे आया था, फिर बायर्स ने ऊपर कर दिया इसको थोड़ा सा, और उसके बाद ये ऊपर गया, अपनी एंट्री इधर हिट हो गई थी और इधर नीचे एसएल, और ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एसएल हिट नहीं हुआ और नीचे से ही निकल गया, फिर इसको अपन 1:3 ईजिली मिल गया। तो ऐसा मार्केट के हिसाब से अगर देखेंगे तो कर सकते हो आप इजीली, इसमें टारगेट भी हिट हो जाते हैं, मैंने ही बहुत टाइम तक देखा है, हिट हो जाते हैं अगर आप 1:2-3 के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से अगर रहोगे तो। जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ करी थी और आपको दिख रहा होगा, इस फिर से सपोर्ट था और इधर पर फिर से अपन को 5-15 मिनट में एंट्री मिल गई थी। नीचे ऊपर बहुत देर तक थका दिया अपन को, ऊपर गया, ऊपर करके क्लोज़ कर दिया, तो अपन इधर पर बेफिक्र हो जाएंगे क्योंकि भाई अगर ये क्लोज़ कर दिया है और ये रेजिस्टेंस भी था एक बहुत बड़ी कैंडल का, अगर इससे ऊपर क्लोज़ कर दिया मार्केट तो फिर अपन होल्ड कर लेंगे अपनी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। बुलिश मूड में मार्केट गया है और प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा पॉजिटिव करके गया है इंट्राडे का 15 मिनट का। तो उसके बाद गैप अप हुआ, उसके बाद फिर आप अगर ट्रेलिंग भी करोगे ना, आप ट्रेलिंग करोगे तो 5 मिनट पर आप ट्रेलिंग करोगे तो कहीं प्राइस एक्शन नेगेटिव बना ही नहीं, अगर आप ट्रेलिंग करना जानते हो तो। प्राइस एक्शन जब तक लो नहीं टूटेगा तो भाई मैं क्यों निकलूँगा, और मैं बाइंग की उसमें हूँ तो क्यों निकलूँगा। और जैसे ही भाई ये कहीं टूटने लगा लो तो मैं निकल गया। उस दिन भी अगर उस दिन तो पूरा दिन नहीं निकला कहीं पर कि लो टूट गया, उसके बाद फिर ऊपर गया जाता तो बस इतना ही है। उसके बाद मैं एडवांस भी इसकी वीडियो बना दूंगा तो आप देख लीजिएगा। अभी तो ये बेसिक ही था इसका कि कैसे अपन को एंट्री लेनी है, एग्ज़िट करनी है, आप समझ ही गए होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है इसको। उसकी बाइंग जो रहेगी, जो उसकी सेलिंग रहेगी इंट्राडे में वो 5 मिनट पर रहेगी, और जिसको अगर बाइंग करनी है तो 15 मिनट पे करेगा। बाइंग करेगा 15 मिनट पे और सेल करेगा 5 मिनट पर फॉर इंट्राडे। ये स्ट्रेटजी अपनी इंट्राडे की है, तो ये इंट्राडे की रहेगी, ये इंट्राडे की अपनी स्ट्रेटजी रहेगी। ये रूल आप समझ गए हैं। जो EMA से दूर कैंडल बनी, अगर उसको लो टूट गया तो अपनी एंट्री हो जाएगी, उसके ऊपर अपना एसएल हो जाएगा
और 1:3 का अपना टारगेट हो जाएगा उसमें। सिंपल सी बात है। और उसके बाद मैं आपको अपनी मेरी एडवांस वीडियो आएगी इसके ऊपर कि आपको भाई कब कौन से मार्केट के हिसाब से आपको बाय करना है हर बार, कौन से मार्केट की तरफ सेल करना है, और कौन से मार्केट में आपको दोनों साइड करना है सिस्टम, और टारगेट बड़े आपको कुछ टाइम लेने हैं। ये मेरी वीडियो आएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं अपन लोग।